में जितने भी रेवोल्यूशंस आए उनके पीछे जवानों का ही हाथ था। अब फ्रांसीसी इनकलाब पढ़िए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जवानों ही की मेहनत है। अब अमेरिका रेवोल्यूशन पढ़िए, रशियन रेवोल्यूशन पढ़िए, अगर चाइना इस वक्त टेक्नोलॉजी में आगे है तो जवानों ही के जरिए। अगर इस वक्त चाइना दुनिया में क्या यूएसए सुपर पावर है दुनिया में, लेकिन उनके पीछे किनका हाथ है? जवानों का हाथ है। और जहां तक उम्मत मुस्लिमा की बात है, उम्मत मुस्लिमा में जितने भी इनकलाब आए, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा ने लंबे अरसे तक दुनिया की क़ियादत की। इसकी एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सईद अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहम की एक किताब है, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। एक बार लाइफ में इसको पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि मगरिब ने दुनिया को क्या दिया और उम्मत मुस्लिमा ने दुनिया को क्या दिया। इसलिए ये बात याद रखिए कि उम्मत मुस्लिमा का भी अगर आप देखेंगे उरूज तो जवानों हुई के जरिए था। अगर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सीरिया को फतह किया तो उस वक्त जवान था। अगर साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को फतह किया, उस वक्त ईरान को फतह किया, पर्शियन एम्पायर को उनका इख्तिताम किया, तो वो उस वक्त जवान ही था। अगर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजिप्ट को, मिस्र को फतह किया, उस वक्त वो जवान ही था। और अगर उम्मत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला ने दुनिया इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, जवान ही था। अगर तारिक बिन ज़ियाद अलैहिर्रहमान ने स्पेन को फतह किया, और वो स्पेन जिसके बाद में 800 सालों तक मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की, जिसके बारे में इकबाल ने कहा, ए वादी अंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डाली ऊपर जब आशिया हमारा। 800 सालों तक हुकूमत की, लेकिन एक जवान ने उसको फतह किया था। आपको याद रखना है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यह बात याद रखिए, जब कुतैबिया बिन मुस्लिम ने सेंट्रल एशिया को फतह किया, वो उस वक्त जवान ही था। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान ने इजिप्ट को अपने दौर में, इस वक्त जो फलस्तीन की हालत देखी, लेकिन वो भी वक्त था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान ने इजिप्ट को फतह किया, मिस्र को फतह किया, और उस वक्त जवान ही था। और अगर हम हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करते हैं तो अगर मोहम्मद बिन कासिम अलैहिर्रहमान ने उस वक्त में सिंध को फतह किया, उस वक्त भी वो जवान था। कहने का मतलब यह है कि जवानों ही के जरिए कौमों की तकदीर बदल जाती है, कौम अरूज हासिल कर सकता है। इसलिए याद रखिए कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप ही से उम्मीद है। इकबाल अलैहिर्रहम फरमाते नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वेरा से। इकबाल छुन ना उम्मीद किया, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स की तरफ वो देखता है तो वो वाकई उम्मीद है, उसको उम्मीद है कि दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी। ये जो सितारे चमक रहे हैं ना, ये जो टिमटिमा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि सुबह आने वाली है, और इंशाल्लाह आएगी भी। इसलिए क्योंकि इस वक्त जो सोसाइटी है, पॉलिटिकली, सोशली एज वेल एज रिलीजियसली, इस वक्त जवाल पजीर है। तो इस सोसाइटी को कौन बदलेगा? ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये बात याद रखिए, एक नई दुनिया में आप जाने वाले हो, और ये बात याद रखिए कि इल्म ही की वजह से दुनिया में हम अरूज हासिल कर सकते हैं, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा। इस वक्त हम इल्म के मैदान में पीछे हैं, एक वक्त हम इल्मी दौर में इल्म के मैदान में आगे थे, मगर इस वक्त बदकिस्मती से कि इकबाल अलैहिर्रहम फरमाते, मगर वो इल्म के मोती किताब है अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। एक वक्त था कि यूरोप हमारी किताबों से इस्तिफादा करते थे, लेकिन आज इस वक्त हालत यह है कि हम इस वक्त सोए हुए हैं। तो इस कौम को जगाना है तो इल्म के जरिए। इसलिए लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ, टाइम कम है। कुछ बातें मैं आपसे एज ए सजेशन, ना कि ऑर्डर, माय सजेशन नॉट माय ऑर्डर, कि हमेशा कुछ बातों का खास ख्याल रखें। अगर आपको दुनिया में कुछ हासिल करना है, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और सोसाइटी के लिए भी, सबसे पहले मैं जो